अभी पूरे सोशल मीडिया पे चहल की और धनश्री के डिवोर्स की बातें फैल रही है। थोड़े टाइम पहले नताशा और हार्दिक की हुई थी, और भी हर इन्फ्लुएंसर की दूसरे दिन डिवोर्स की खबर आती है। वैसे तो इंडिया में शादी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सीक्रेट कॉन्सेप्ट है, बट आज के टाइम में मुझे लगता है कि शादी से ज़्यादा डिवोर्सेज हो रहे हैं और ये ट्रेंड कुछ ज़्यादा ही वो हो गया है। वैसे तो मैं इसको ट्रेंड नहीं कहूँगी, दिस इज़ अ सोशल इशू, बट आज के टाइम पे ये ट्रेंड बना हुआ है। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डिवोर्सेस क्यों हो रहे हैं इंडिया में, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर आप अग्री करते हो तो प्लीज़ कमेंट्स में अपनी हाँ कर दो, अगर आप नहीं अग्री करते तो गाली मत देना, आगे दूसरा वीडियो देख लो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारे समाज में मतलब डिवोर्स हो जाता है तो इतनी बड़ी बात हो जाती है कि डिवोर्स हो गया, ये मतलब डेफिनेटली बुरी बात नहीं है, पर अच्छी तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि डिवोर्स सिर्फ ये नहीं है कि दो लोगों के बीच का रिश्ता ख़त्म हो गया, दो फैमिलीज़, और भी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती है। मैं एक एडवोकेट हूँ बाय प्रोफेशन, तो मैंने पहले सोचा था कि सबसे ज़्यादा पैसा हर इंसान पैसे के लिए करता है, जो भी चीज़ें करता है। लेट मी बी ऑनेस्ट, मैंने सोचा था सबसे ज़्यादा पैसा डिवोर्स लॉयर्स को मिलता है, तो आई बी ए डिवोर्स लॉयर। तो मैंने थोड़े दिन फैमिली कोर्ट के अंदर जाके देखे, मतलब मैं किसी के साथ काम कर रही थी तो मैंने देखा। मैं सही बता रही हूँ, मैंने हाथ जोड़ लिए, क्योंकि हमें सिर्फ ये लगता है कि डिवोर्स से एक आदमी और एक औरत जो खुश नहीं है उनकी लाइफ बर्बाद होती है, वो लोग अलग हो जाते हैं, ये चीज़ है। पर डिवोर्स से पूरे छोटे छोटे इतने मासूम मासूम बच्चों की ज़िंदगी ख़राब होती है। उस दिन मैंने हाथ जोड़ लिया कि भाई मुझे डिवोर्स लॉयर नहीं बनना, डिवोर्स छोड़ो, मेरे को एडवोकेट वाला काम ही नहीं करना। इसलिए मैंने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया और मैं प्रैक्टिस नहीं करती हूँ अब। पर मैंने ना सोशल मीडिया पे अभी एक ट्रेंड देखा, आप अभी पहले ये वीडियो देखो, इसके बाद में मैं डिस्कस करती हूँ। What are you gonna prefer, living with your in-laws or living separately with your husband after marriage? Living separately. Living separately. Staying with husband. Okay, why not with in-laws? पछड़ा हो जाता है. What you will prefer? Separately. Living separately with my husband. I think I'd like to live alone. Alone नहीं, separate. हाँ, separate. Same exactly. Separately. Yeah. इस लड़के ने 5 से 7 लड़कियों से सवाल पूछा और सबका सेम जवाब है। सब चाहती हैं कि वो पति को ले जाके और अलग रहें और पति की फैमिली के साथ ना रहें। एक माँ बाप जिसने अपना बेटा इतना बड़ा कर दिया, तुम्हें दे दिया, ठीक है, कि तुमसे शादी करा दी, सारी चीज़ें, मैं ये नहीं बोलती कि उसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ अपने माँ बाप के टुवर्ड्स है, उसकी ज़िम्मेदारी तुम्हारे टुवर्ड्स भी है। बट जो इंसान तुम्हारे कहने से इतना ईजिली अपनी माँ को, अपने बाप को छोड़ सकता है, जिसने सब कुछ दिया उसे, तो वो तुम्हें तो किसी के लिए भी छोड़ देगा। ये चीज़ें लड़कियाँ सोचती नहीं हैं, उन्हें लगता है कि हमें ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए, और ये चीज़ें मैंने आजकल के लोगों में बहुत ज़्यादा देखी है। पर मुझे लगता है कि जहाँ पे जॉइंट फैमिली में इंसान रहता है इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियर फैमिली, तो जॉइंट फैमिली में चांसेस कम होते हैं डिवोर्स होने के। इसका रीज़न भी मैं आपको एकदम वैलिड बताती हूँ, क्योंकि जॉइंट फैमिली में दोनों की अकाउंटेबिलिटी होती है। आप अकेले रह रहे हो, आप किसी को जवाब दे नहीं हो, आप जो अपनी मर्ज़ी से करो, जैसे चाहे करो। अब लड़की अगर रहेगी ससुराल में तो उसको थोड़ी चीज़ें उस हिसाब से अडेप्ट करनी पड़ेंगी। तो अगर लड़का देखेगा कि वो उसके पेरेंट्स को खुश रख रही है, सारी चीज़ें उसकी फैमिली को रिस्पेक्ट करके, तो लड़का भी सेम लेवल ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट उसको रेसिप्रोकेट करेगा। अब लड़का है, अगर कोई अब्यूज़िव पार्टनर है, दारू वारू पीने का है, तो घर वालों के सामने सबको शर्म आती है, अपनी बीवी के सामने नहीं शर्म आते, और ये फैक्ट है भाई। तो अपने माँ बाप की शर्म के चलते वो मार पीट, मार धाड़, गाली गलौज बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत हद तक कम हो जाती है। और ये मैं सिर्फ अकेली लड़कियों को ब्लेम नहीं कर रही कि अकेली लड़कियों की गलती, लड़के पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है कि अगर जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो उसको चीज़ें वो थोड़ी मेंटेन करके रखता है, अपने आप को सुधार के रखता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मुझे नहीं समझ आ रही ये लोग इतना ज़्यादा अलग क्यों रहना चाहते हैं, इनको बिल्कुल ही परिवार ख़त्म कर देना है। आप सोचो, आपके अगर बच्चे भी हैं तो वो भी एक ऐसे ही एनवायरनमेंट में पैदा हो रहे हैं जिनके आसपास उनको कुछ दिख नहीं रहा, बड़े हो रहे हैं। ऐसा एक फैमिली का कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। हम दो हमारे दो नहीं होता है भाई। आपको एक कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट है किसी रीज़न की वजह से, फैमिली का कॉन्सेप्ट है किसी रीज़न की वजह से। अगर आप परिवार को साथ लेके चलते हो तो आपकी ग्रोथ सही में ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं होता कि फ्रीडम आपकी ख़त्म हो जाती है। आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशन रखो और सामने वालों को उनकी टर्म्स एंड कंडीशन रखने दो, क्योंकि आप बिजनेस भी करते हो, एक अपनी मर्जी का करो या कुछ भी करो, उसके अंदर भी आपको थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। तो रिलेशनशिप तो बहुत ज़्यादा ऊंची चीज़ है बिजनेस से। लास्ट में पैसा वैसा कुछ भी साथ नहीं जाता, साथ जाते हैं आपके इंसान, आपका परिवार, और यही सारी चीज़ें। पर आपने तो परिवार को सबसे पहले ही निकाल के फेंक दिया, और ये बहुत बड़ा रीज़न है इंडिया में डिवोर्सेस होने का, ट्रस्ट मी। दूसरी चीज़, हमें आज़ादी लेने में भी 200 से 250 साल लग गए थे, ठीक है, और लोगों को लगता है कि इंस्टेंटली आप सबकी सोच बदल दोगे, आप इतने ज़्यादा मॉडर्न हो जाओगे, मैं जैसे चाहे कपड़े पहनूं, मैं जैसे चाहे दारू पीऊं, मैं जैसे चाहे पार्टी करूं। अभी आप ये वीडियो देखो कि इसमें क्या हो रहा है। ट्रस्ट मी, नाचने गाने, कपड़े पहनने, इनसे लोग कहते हैं कि संस्कार नहीं दिखते आपके,
पर आप ये पूरा वीडियो देखो और इससे समझो कि क्या इसमें सही में आपको संस्कारों का पता नहीं चल रहा। हमारी कंट्री को जो बाकी देशों से या बाकी दुनिया से अलग बनाता है वो हमारा कल्चर और हमारे संस्कार ही हैं, जो कि हमने बिल्कुल मिट्टी पलट कर दी। रातों रात आप पूरा कल्चर, पूरी सोच नहीं बदल सकते। जब तक कि सोच बदल नहीं जाती है तब तक आपको एक बीच का रास्ता अपनाना पड़ेगा। आपको कल्चर भी साथ लेके चलना पड़ेगा और आपकी ये जो सोच है इसको भी साथ लेके चलना पड़ेगा। इसलिए मॉडर्न होने के चक्कर में ये सारी चीज़ें मत भूल जाओ कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। और आजकल लोगों का आँख बिल्कुल मिट्टी पलट हो रखा है। सारा कंपैरिजन, शो ऑफ, इन सब की वजह से होते हैं ज़्यादातर डिवोर्सेस। तो तुम सोचो, शादी करने से पहले 1000 बार सोचो, क्योंकि फिर करने के बाद ये मत करो कि डिवोर्स ले लेंगे, ये कर लेंगे। वो तो ऑप्शन लास्ट ऑप्शन रखोगे जब कुछ हो ही नहीं पा रहा है तो डिवोर्स लोगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कोई भी कमेंट लिख दो जिसके बारे में आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ। थैंक यू, बाय।